अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है और किन किन चीज़ों से नहीं टूटता है, इन चीज़ों का भी पता होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम रोज़े से होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवालात आते हैं। सही मसाइल का पता होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर एक, भूल कर खाने पीने से। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा या बंदी रोजे से हैं और भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया, चाहे पेट भरकर ही क्यों न खा लिया हो, फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। एक मजे की बात इस जगह यह भी सुन लें, शरीयत ये कहती है कि अगर कोई बंदा भूल कर कुछ खा रहा है या पी रहा है, अगर वो कमजोर है, घर में बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, रोजा रखने की ताकत नहीं होती है, तो अगर वो बंदा कमजोर है और भूल कर कुछ खा पी रहा है तो शरीयत कहती है उसे याद मत दिलाओ, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, उसे खाने दो। और अगर वो ताकतवर है, रोजा रखने की ताकत रखता है, तो शरीयत उसके बारे में कहती है कि उसे जरूर याद दिला दो। याद दिलाने का मतलब यह है कि रोजा वो कंप्लीट करेगा। रोजा उनका भी नहीं टूटा है, बस ये है कि जो चीजें वो खा रहा है या पी रहा है, याद दिलाने के बाद उन चीजों से वो फौरन रुक जाए। तो भूल से हो चाहे जितना भी वो भूल से खा पी ले, रोजा इससे नहीं टूटता है। हाँ, ये याद रखें कि जब भी याद आ जाए तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस लुक्मे को चबा करके अंदर खा रहे हैं जो मुंह में है, फौरन थूक दीजिए और कुल्ली कर लें। नंबर दो, थूक के गले के अंदर निगलने से भी रोजा नहीं टूटता है। मुंह में जो थूक भर जाते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसको निगलने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर तीन, नाक सुड़कने से। इस तरह जो करते हैं, जब नजला हो जाता है और नाक में पानी भर जाता है या फिर जम जाता है तो उसको सुड़क लिया, तो उस सुड़कने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर चार, मुंह की राल से। मुंह में जो राल वगैरह आते हैं उसको निगलने से भी रोजा नहीं टूटेगा। नंबर पांच, मुंह से खून निकला। खून निकल जाता है, चाहे मसूड़े से हो, दांत से ही निकला हो, तो खून कम है और थूक ज्यादा है तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर खून ज्यादा है, थूक कम है, फिर रोजा टूट जाएगा। नंबर छह, जुबान के चखने से। फॉर एग्जाम्पल घर की खवातीन होती है, खाना बनाते टाइम सालन में नमक कम है या ज्यादा, या और भी चीजें चखनी पड़ती है ताकि खाना बिल्कुल सही बने, बेकार ना हो जाए, तो जुबान से चखने से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि सिर्फ जुबान से चखना है, उसके बाद कुल्ली कर लें। चखने के बाद अंदर न जाए, अगर अंदर चला गया फिर रोजा टूट जाएगा। सिर्फ चखना है और उसके बाद कुल्ली कर लें। इसी तरह अगर बच्चा छोटा है और खाना चबाकर उनको खिलाया जाता है, वैसे वो नहीं खा सकता है, तो चबा करके बच्चे को खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी यही बात ध्यान में रखें कि वो चीजें गले के अंदर न जाने पावे, अपने मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में डाल दें और खुद कुल्ली कर लें। इसी तरह मिसवाक करने से भी रोजा नहीं टूटता है, बल्कि मिसवाक करना तो सुन्नत है, चाहे सूखी मिसवाक हो या तर मिसवाक हो। हर तरह के मिसवाक को आप यूज कर सकते हैं, इससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जो मिसवाक की जगह कोलगेट, मंजन वगैरह का यूज करते हैं, बुरुश वगैरह का यूज करते हैं, तो इस जगह इस बात का ख्याल रखें कि कोलगेट और मंजन वगैरह से रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि रात में सोते वक्त कोलगेट मंजन वगैरह कर लें आप, या फिर सेहरी करने से पहले कोलगेट मंजन कर लें। बाकी दिन में जिस टाइम भी दांत को साफ करना हो, उस टाइम मिसवाक का इस्तेमाल करें। नंबर 10, अगर कोई बीमार है और उस बीमारी की वजह से जरूरत पर, रीजन के पेश आने पर इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन बगैर जरूरत के, गर्मी की वजह से ग्लूकोज लगाते हैं, तो बगैर जरूरत के इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं है। रोजा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही, अगर बीमार हो वाकई तौर पर, फिर इंजेक्शन अगर लगाने की जरूरत पेश आ जाए तो लगा सकते हैं, रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह खून डोनेट अगर करना हो
کوئی مریض ہے ہاسپٹل میں خون کی ضرورت ہے, ہمیں خون دینے کو کہا جا رہا ہے یا ہماری خواہش ہو رہی ہے کہ ہم ان کو خون ڈونیٹ کریں, تو خون ڈونیٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح خون اپنے اندر چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, یعنی نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی خون چڑھوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جن کا پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ہی ضروری تھا. امید کرتا ہوں یہ سارے مسائل سیکھ لیے ہوں گے. اسی طرح جڑے رہیے, سیکھنے سکھانے کی جو یہ سیریز چالو ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے. اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجئے. دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے, جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات, اسلامک ہسٹری, شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو. جزاک اللہ.